आजकल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा के गढ़ आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। सपा ने आजमगढ़ के जिस जगह से अपनी बुनियाद मजबूत की, उस जगह पर ओम प्रकाश राजभर की निगाहें जम गई हैं। आगामी पंचायती चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में राजभर अगर कोई बड़ा उलटफेर कर दें तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मेहनत जमकर और दिल से की जाए तो परिणाम अवश्य निकल कर आता है। इसी बात को अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में बुधवार को राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में शिरकत की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति साझा की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि बैठक में सभी राष्ट्रीय नेताओं को मंडल स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा में ग्राम सभा से लेकर बूथ स्तर तक कम से कम 5000 नेताओं की टीम तैयार करना है। इसके लिए हर स्तर पर संगठन को सुदृढ़ किया जा रहा है। राजभर ने कहा कि निरीक्षण भवन का निकटता के कारण यहाँ 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता आसानी से एकत्रित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि नेताओं को संगठन के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली को समझाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग परेशान हैं और हम चाहते हैं कि वो और परेशान हों। पार्टी बदलने के सवाल पर राजभर ने अपने बचाव में कहा कि राजनीतिक दल बदलने का आरोप केवल उन पर लगाना उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सपा ने 9 बार, कांग्रेस ने 10 बार और बसपा ने 11 बार राजनीतिक समीकरण बदले हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। हमने तो केवल 2 बार ऐसा किया है। वहीं अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर बोलते हुए राजभर ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न देने में देरी की और उन्हें 2 बार चुनाव हरवाया। यही पार्टी उनके अधिकारियों के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करने में असफल रही। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके सपा ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने बाबा साहब के नाम पर बनी योजनाओं को खत्म किया, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों का नुकसान हुआ। बता दें कि इस बैठक में न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ, बल्कि राजभर के तीखे बयानों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। देखिए, भारतीय समाज पार्टी एक बैठक प्रदेश में राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है। तो यहाँ के संगठन को ठीक करने की इस नाते हम बार बार यहाँ आकर के संगठन को हर जो बूथ स्तर से लेके सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल और प्रदेश से यहाँ नेता बनाने हैं। हमको हमारा टारगेट है कि हर विधानसभा से यहाँ गांव सभा से लेके बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा, जिले सब मिला के हमको एक विधानसभा में कम से कम 5000 नेता बनाने हैं। तो अब उसी में हम लगे हुए हैं। अपने नेताओं को बुला बुला करके उनको समझाते हैं, कि उनको तरीका बताते हैं कि आगे कैसे कैसे करना है। जहां हमारी जरूरत हो और हमारे नेताओं की जरूरत हो, वो लोग आते रहेंगे। लगातार अतरौलिया विधानसभा में आप आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। क्या अतरौलिया विधानसभा में अपनी प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी? देखिए, ये प्रत्याशी का सवाल नहीं है। सवाल यहाँ एक डाक बंगला है। तो गोपालपुर के लोगों को आसानी हो जाती है यहाँ आने में, निजामाबाद के लोगों को हो जाती है, फूलपुर को हो जाती है, अतरौलिया में है। तो यहाँ 4-5 लोगों विधानसभाओं के लोग आसानी से आ जाते हैं। दूसरा, हमारा सेंटर बनने जा रहा है सदर, तो सदर से उधर लालगंज हो, मेहनगर हो, आपके लालगंज हो, वो सर हम सेंटर बना करके 10 विधानसभा का संगठन बनाने की जिम्मेदारी हमको मिली है। तो उसमें हम काम कर रहे हैं। विपक्ष लोग बार-बार कह रहे हैं कि सपा का गढ़ है, आप यहाँ बार-बार आ रहे हैं, अपनी पार्टी उठाएंगे। निषाद पार्टी को भाजपा यहाँ पे सीट दे चुकी है, गठबंधन का है, इसके बारे में? वो देखिए, यहाँ सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है, हम संगठन का काम कर रहे हैं। और विपक्ष के लोग जो परेशान हैं, तो हम तो चाहते हैं कि और परेशान हो जाए। चुनाव से पहले कहते हैं कि कहीं फिर ओम प्रकाश राजभर कहीं फिर इधर उधर हो जाए। नहीं, देखिए, जो लोग कह रहे हैं सपा के लोग 9 बार पलटी मारे तो कोई नहीं कह रहा है। कांग्रेस के लोग 10 बार मारे, बसपा के लोग 11 बार पलटी मारे, तो उनको तो कोई नहीं कह रहा, हमको तो 2 बार में सब कह रहे हैं। तो आपकी बात क्या अतरौलिया विधानसभा से अपनी प्रत्याशी उठाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम पूरे प्रदेश में 18 मंडल में हम संगठन के काम के लिए सबको जिम्मेदारी बटी है।
हमको आजमगढ़ मंडल मिला, इस नाते हम आजमगढ़ में काम कर रहे हैं। अमित शाह के बयान को लेकर काफी उपद्रव चल रहा है, कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का हमेशा विरोध किया, आजादी की लड़ाई से लेकर के आजादी के बाद तक। यहाँ तक कि कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी कतराती रही, भागती रही, नहीं दिया। और यही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को चुनाव 2-2 बार हरवाया। जब गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित की बात ही बाबा साहब करते थे, अल्पसंख्यक की बात करते थे, जब उनके अधिकार की बात आई तो कांग्रेस पार्टी नहीं मानी तो रिजाइन दे दिया। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। कितने लोग जहर खा गए, कितने लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ गए, लाखों लोग। अब यही जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर जो योजनाएं गरीबों के विकास के लिए बनी थी, वो समाजवादी पार्टी ने ही खत्म किया। अब 12 के पहले यही समाजवादी पार्टी बोला करती थी कि जो अम्बेडकर जी के नाम पर अम्बेडकर पार्क बना है, हमारी सरकार आएगी 12 में तो हम बुलडोजर चला के यहाँ शौचालय बनाएंगे। ऐसे लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं कि जो उनके नाम से बने हुए पार्क को गिरा करके शौचालय बनाने की बात करते हो। जो कांग्रेस जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया हो, आज वो लोग बाबा साहब की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। तो चलो, हम तो ये मानते हैं कम से कम जीते जी आपने विरोध किया, मरते दम तक बाबा साहब आप लोगों का दम नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह का बयान जो था स्वर्ग और नरक लेके, इसके लिए क्या? नहीं, देखिए, उनका कहना अलग था कि कल तक आप लोग बाबा साहब का नाम तो नहीं ले रहे थे, अगर पहले लिए होते तो आज तेरी दुर्गति ये नहीं होती। बाबा साहब को माने होते तो आज तेरी दुर्गति नहीं होती। आज अम्बेडकर जी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब अम्बेडकर जी सबके हो गए हैं, अब किसी एक व्यक्ति के नहीं रह गए हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।